नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज़ की, और ये एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि किस तरह से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आज आपको बजट से पहले दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। फर्स्ट, कि जो वर्ल्ड में इस समय कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, और कॉपर की डिमांड जो इंडिया में या साउथ एशिया में होती है उससे अधिक जो कॉपर की डिमांड है, बहुत अधिक, आप सोच भी नहीं सकते, वो कॉपर की डिमांड है यूएसए, चाइना और यूरोप में। वो जो अमेरिका का पूरा पार्ट है, आप चाहे यूएसए कहिए, मैक्सिको कहिए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, दोनों में बहुत ज़्यादा कॉपर की डिमांड है। और कॉपर की डिमांड जो जाती है, वहाँ से जो आती है, वो इंडिया से एक पर्टिकुलर परसेंट उसका पूरा होता है। और भारत में कॉपर का जो उत्पादन करने वाली है, उसको प्रोसेसिंग करके जो सेलेबल प्रोडक्ट जो कॉपर का होता है, वो एक कंपनी बनाती है। उसका नाम है, जो महत्वपूर्ण एक नवरत्न पीएसयू है, उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो इस शेयर में आजकल एक करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन आया हुआ है, क्योंकि बीच में कॉपर की डिमांड थोड़ा सा कम होने से इसकी जो प्राइसेस थी वो कम हो गई थी। अब कॉपर की डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड और सप्लाई के रूल से इसके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, और भविष्य में नियर फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा अधिक टाइम फ्रेम में नहीं, नियर फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, और इसके साथ ही इसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे जो कमोडिटी बाजार में। तो ये जो लिस्टेड कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसमें 66% से ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, ये कंपनी डिमांड में आएगी। तो इसका जो 52 वीक लो है 115 है, 52 वीक हाई लगभग 415 के ऊपर है। तो ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो शेयर है, ये अचानक ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर को एनालिसिस करना है, तो एक बार जरूर इसके बारे में सोचिए। अब मैं दूसरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, वो है यस बैंक के बारे में। यस बैंक, जैसे कि आपको पता है कि पुराने प्रमोटर्स ने इसमें जो भी इसमें गड़बड़ियाँ हुई थी, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें स्टेक लिया। स्टेट बैंक के साथ इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कुछ म्यूचुअल फंड्स और कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ ने इसमें स्टेक लिया था, जो कि 35 से 36% के बीच था। इसी बीच स्टेट बैंक ने इसमें से इच्छा जताई कि वह ये स्टेबल हो चुका है, इससे बाहर निकले। लेकिन आरबीआई ने एक इसमें क्लॉज डाला कि 26% से अधिक कोई भी इसमें स्टेक नहीं ले सकता। तो प्रमोटर इसमें जो भी होगा वो 26% ही स्टेक लेगा। लेकिन इसमें कोई भी जो बड़े फंड्स हुए, बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, तैयार नहीं हुए। तो अब आरबीआई तैयार हो गया है। मौखिक रूप से, एक सैद्धांतिक रूप से उन्होंने एक सहमति दी है कि अब इसमें जो भी स्टेक लेना चाहता है वो 51% या 50 से ऊपर ले सकता है। अब इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तैयार हो चुके हैं कि अब हम इसमें, जो कि एक प्रमोटर की जो होल्डिंग होती है, एक ट्रू प्रमोटर जो जिसका मैनेजमेंट चल सकता है, 51% स्टेक बेचने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। हालांकि इसका एक अभी लिखित जो एक प्रारूप है, एक पूरा जो इसका जो परफॉर्मा है, जो एमओयू है, वो नहीं आया है आरबीआई की तरफ से, परंतु आरबीआई ने इसको एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है कि अब इसमें 26 के बजाय जो भी नया प्रमोटर आएगा 51% स्टेक ले सकता है। तो यस बैंक जो कि स्टेबल हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा एक यू कैन से नॉट इन द रिटेल लैंडिंग में, लेकिन ये जो कॉरपोरेट लैंडिंग में बहुत एक बड़ा नाम है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक्स था, जो कि एक कॉरपोरेट लैंडिंग में बहुत बड़ा नाम था। अब रिटेल में भी इन्होंने अपनी पैठ बना ली है। तो अब इसको एक ऑल टाइम या यू कैन से परमानेंट प्रमोटर मिलने जा रहा है। ये प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी, तो इससे इसके शेयर में भी कुछ हलचल दिखाई देगी। अब इसके शेयर में आपको एक बार खुद एक बार एनालिसिस करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से
एडवाइस लीजिए। लेकिन ये जो न्यूज़ है इस बैंक के लिए आरबीआई के द्वारा जो सैद्धांतिक मंजूरी है कि 51% स्टेक कोई भी प्रमोटर ले सकता है, बिडिंग इसके लिए ये निकालेंगे, तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इसके लिए हो सकती है। तो इन 2 स्क्रिप्ट्स में आप एक बार ज़रूर एनालिसिस करिए, ज़रूर देखिए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जहाँ पर कॉपर की मांग के साथ, डिमांड के साथ प्राइसेस बढ़ना और इसमें एक नए प्रमोटर की एंट्री की आशा होना, जो कि यस बैंक में है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम इस तरह की एक नई आपके लिए जानकारी लेके आएंगे। नमस्कार।